बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन देयर फार्मूलाज, देयर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी दो मेन क्लासेस है, एक है ओपन चेन और दूसरी है साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन जाहिर है उनकी चेन जो है वो ओपन होगी, एंड वाले जो कार्बन्स हैं वो अटैच नहीं होंगे, उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होगा। ओपन चेन का दूसरा नाम ए साइक्लिक है और इसका तीसरा नाम एलिफेटिक है। ठीक है, तो ओपन चेन को हम ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसी तरह से एलिफेटिक भी कहते हैं। ठीक है, ओपन चेन में फर्दर जो है वो दो फर्दर क्लासेस आ जाती हैं हमारे पास, एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच्ड है। होगी ओपन चेन ही, एंड वाले कार्बन्स आपस में अटैच नहीं होंगे। जब हम दो टर्मिनल्स को मिला देते हैं ना तो वो एक साइकिल बन जाता है, और जब वो टर्मिनल्स फ्री होते हैं तो वो हमारे पास एक चेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, बिल्कुल सीधी चेन भी हो सकती है, उसमें कोई ना कोई ब्रांच भी हो सकती है। राइट जी, ये हो गए हमारे ओपन चेन कंपाउंड, जिसका दूसरा नाम ए साइक्लिक है और एलिफेटिक। दूसरे हैं हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड, जिनको हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। जिस तरह से नाम से जाहिर है साइक्लिक, तो वो उनकी चेन जो है वो क्लोज हो जाएगी, और वो चेन क्लोज किस तरह से होगी कि एंड वाले कार्बन जो है उनका हम बॉन्ड बन जाएगा और वहाँ पर एक रिंग बन जाएगी, एक साइकिल बन जाएगा। अब इसमें फर्दर हमारे पास आते हैं जी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। जिस तरह से नाम से जाहिर है कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, तो ये वो वाली रिंग होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, और हेट्रो वो वाली होगी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम्स भी प्रेजेंट, जिस तरह सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई प्रेजेंट है तो वो हेट्रोसाइक्लिक है, लेकिन अगर सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है तो वो कार्बोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक है। ठीक है जी, अब जो कार्बोसाइक्लिक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, उसमें भी फर्दर आपको यहाँ पर दो क्लासेस नजर आ रही हैं, एक है एलिसाइक्लिक, दूसरी है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को हम नॉन बेंजोइड कहते हैं, एरोमेटिक को हम बेंजोइड कहते हैं, यानी वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी वो एरोमेटिक हैं या बेंजोइड हैं, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी वो नॉन बेंजोइड हैं या एलिसाइक्लिक हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी की क्लासिफिकेशन है। अब बारी बारी इन सारी क्लासेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जी ओपन चेन, जिसको हम ए साइक्लिक या एलिफेटिक कहते हैं। इसमें क्या होगा कि एंड टू एंड कार्बन जो है वो ज्वाइन नहीं होंगे। जो टर्मिनल वाले कार्बन है, जो एंड वाले कार्बन है, यानी पहला कार्बन और आखिरी कार्बन, उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होगा, तो उस वजह से वो ओपन चेन होंगे। इसमें फर्दर हमारे पास स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है। अगेन वही बात कि ओपन चेन को हम ए साइक्लिक भी कहते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। जो क्लोज चेन है वो एलिफेटिक नहीं है। अच्छा जी, पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेट चेन की। तो स्ट्रेट चेन में ये होगा कि कार्बन जो है वो लिंक है एक दूसरे से थ्रू सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, बट इन अ स्ट्रेट चेन उनकी चेन जो है वो स्ट्रेट होगी। अभी आप एग्जांपल देखोगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन टू कार्बन अटैच है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कोई दरमियान में ब्रांच नहीं है। यहाँ पर उन्होंने एन ब्यूटेन की एग्जाम्पल दी हुई है। एन जहाँ पर भी आ गया इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल है, यानी वो स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं। और जहाँ पर ब्रांच वगैरह आ जाएगी वहाँ पर वो आइसो की बात करेंगे या नियो की बात करेंगे। तो एन ब्यूटेन, एन का मतलब यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पर आपको 4 कार्बन नज़र आ रहे हैं जो कि स्ट्रेट चेन में अटैच्ड हैं, और बाकी उनके बॉन्ड्स हाइड्रोजन से पूरे हुए हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखना सिखाया था पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट आ जाते हैं जी ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन में अब यहाँ पर कोई ना कोई ब्रांच आ जाएगी, बिल्कुल सीधी चेन नहीं होगी हमारे पास। जिस तरह से एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है जी कि 5 कार्बन ऊपर अटैच और नीचे एक कार्बन की चेन ब्रांच बनी हुई है, तो इस वजह से क्या हो गए, ब्रांच चेन हो गए। ठीक है, एग्जांपल है जी आइसोब्यूटेन, जिसमें मैंने अभी बताया कि एन जो है वो शो करता है स्ट्रेट को और आइसो शो करता है ब्रांच को। तो यहाँ पर जो आइसोब्यूटेन है उसमें क्या होगा कि कार्बन तो 4 ही होंगे, क्योंकि ब्यूट का मतलब क्या होता है 4। उसमें भी 4 कार्बन थे, जो एन ब्यूटेन था इसमें भी 4 कार्बन है, उसमें भी हाइड्रोजन जो है वो 10 थे, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है। फ़र्क क्या है, फ़र्क इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में है। उसमें हमारे पास कार्बन की जो चेन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, इसमें हमने दरमियान में एक ब्रांच बना दी है। क्लियर है जी, ये हो गए हमारे यहाँ तक ओपन चेन। ओपन चेन, ए साइक्लिक और एलिफेटिक, जिसमें फर्दर हमने पढ़ा स्ट्रेट और ब्रांच्ड। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन की। क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या है जी, साइक्लिक। अब क्लोज चेन में क्या होगा कि एंड वाले जो कार्बन हैं वो एक दूसरे से अटैच होंगे, उन्होंने क्या बनाई होगी, एक रिंग बनाई होगी। इनमें फर्दर हमारे पास 2 क्लासेस हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होगा। कार्बन प्रेजेंट होने का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे।
और जो हेट्रोसाइक्लिक होंगे उसमें कार्बन के अलावा भी लाइक फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं जी होमोसाइक्लिक की, कार्बोसाइक्लिक की, जिनकी फर्दर दो हमारे पास हैं जी, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड, जिसको हम कहते हैं जी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। राइट जी। तो होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड का एटम प्रेजेंट है, जिस तरह से होमो का मतलब क्या होता है सेम, तो उसमें एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है जो कि कार्बन एटम है। कार्बोसाइक्लिक का मतलब उसमें कार्बन प्रेजेंट है, होमोसाइक्लिक का मतलब एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है, और एक ही तरह का एटम कौन सा है, कार्बन है। दो क्लासेस है जी, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का दूसरा नाम बेंजोइड यानी कंटेनिंग द बेंजीन रिंग, और एलिसाइक्लिक का दूसरा नाम नॉन बेंजोइड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट एक बेंजीन रिंग से ज़्यादा भी हो सकती है, और एट लीस्ट एक ना एक जो बेंजीन रिंग है वो लाजमी प्रेजेंट होगी। अब मैं बार बार बेंजीन रिंग की बात कर रही हूँ, अब देख लेते हैं बेंजीन रिंग है क्या, बिकॉज आप लोगों के लिए ये नया वर्ड है, आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो बेंजीन रिंग क्या होती है, एक रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और उन 6 कार्बन के दरमियान में आल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। मतलब अगर पहले कार्बन का दूसरे कार्बन का डबल बॉन्ड है तो फिर दूसरे और तीसरे का डबल बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि तीसरे और चौथे का डबल बॉन्ड होगा। आल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है कि जो कोने हैं वो शो कर रहे हैं कार्बन एटम्स को, और आल्टरनेट आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, मतलब जहाँ पर डबल बॉन्ड है उससे अगले कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उससे अगले कार्बन के दरमियान। ठीक है, तो अगर कोई ना कोई एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी हमारे कंपाउंड में तो वो एरोमेटिक कहलाएगा, 2 होंगी तो यहाँ पर वो नेफ्थलीन है। ठीक है, तो ये हो गए एरोमेटिक जिनको हम बेंजोइड भी कहते हैं। उसके बाद है जी एलिसाइक्लिक, जो कि किसकी टाइप है, कार्बोसाइक्लिक की, और जो एरोमेटिक हमने पढ़ा था वो भी कार्बोसाइक्लिक की टाइप थी, क्योंकि इन सब में जो है वो एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, दैट इज कार्बन एटम। एलिसाइक्लिक अगर हम बात करें तो ये वो हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम इनको नॉन बेंजीनॉइड भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब उस तरह से 6 कार्बन एटम्स और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, लेकिन इसमें वैसे ही साइकिल होगा, रिंग होगी जिसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। जिस तरह से आपको यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन नज़र आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन है। अब ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन लिखे हैं हमने, और पहले और आखिरी कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना दिया तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगी। इस तरह से साइक्लोहेक्सेन है तो हमने 6 कार्बन बनाने हैं, पहले और आखिरी कार्बन को जब हम उनका बॉन्ड बन जाएगा तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कार्बन करेंगे और 6 कार्बन करेंगे, आपको रिंग नज़र आ रही है। याद रखिएगा जब हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक हो जाता है तो उसका जनरल फार्मूला वो नहीं रहता, मतलब जो ब्यूटेन का जनरल फार्मूला आप बताओगे ना CnH2n+2, वो साइक्लो का नहीं हो सकता, साइक्लो में हाइड्रोजन कम हो जाते हैं एडिशनल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो वो आप जो हाइड्रोजन वाला फार्मूला है ना, डबल करके +2 ऐड कर देना है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होना। लास्ट में हमारे पास है जी हेट्रोसाइक्लिक, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ, किसकी टाइप है, ये क्लोज चेन की टाइप है, जिसमें मैंने फर्दर कहा था कि होमो होंगे, हेट्रो होंगे। तो हेट्रो वो होंगे जिसमें कार्बन के अलावा कोई ना कोई एटम प्रेजेंट है, जिस तरह से आपको यहाँ पर नजर आ रही है थियोफीन और पिरिडीन। थियोफीन जो है उसमें सल्फर है अदर देन कार्बन, और पिरिडीन जो है उसमें कार्बन के अलावा प्रेजेंट है नाइट्रोजन, यानी कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन उसके साथ कोई और एटम भी होगा। जिस तरह से पिरिडीन में नाइट्रोजन है और थियोफीन में सल्फर है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स और फॉर्मूलाज आप लोगों ने एज इट इज़ याद करने हैं, इसमें एक भी बॉन्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। कंपाउंड चेंज कर दोगे आप, अपना कोई कंपाउंड नहीं लिखना। ठीक है, तो जो बुक वाले हैं उन्हीं को फॉलो करना है। अगेन समरी आपको नजर आ रही है यहाँ पर, एज इट इज़ आपकी बुक की ही समरी है, जिसमें ओपन चेन में फर्दर हमने स्ट्रेट और ब्रांच पढ़ा। स्ट्रेट में बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी, ब्रांच में ब्रांच बन गई थी। साइक्लिक यानी जो हमारे पास होते हैं क्लोज चेन, उसमें फर्दर होमोसाइक्लिक था या कार्बोसाइक्लिक था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा। और एलिसाइक्लिक में हमारे पास साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल थी। एरोमेटिक में हमने बेंजीन और नेफ्थलीन पढ़ा। बेंजीन और नेफ्थलीन जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और हेट्रोसाइक्लिक में हमने कहा वो होंगे जिनमें अदर देन कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, जिस तरह से सल्फर प्रेजेंट था थियोफीन में और नाइट्रोजन प्रेजेंट था पिरिडीन में। तो आप लोगों ने लर्न करना है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।